क्वेश्चन समझ में आ रहा है सबको? देखने में पता चल रहा है क्या हो रहा है सवाल में? सारे बच्चे बताओ, समझ में आ रहा है भाई सवाल? देखो देखो क्या हो रहा है सवाल में। अब इसी तरह के मैं आपको 5-6 सवाल कराऊंगा तो आपको सब कुछ आइडिया हो जाएगा। ध्यान से समझना बस, ध्यान इधर उधर नहीं जाना चाहिए। द एवरेज ऑफ 6 नंबर्स इज 20। 6 संख्याओं का औसत 20 है। ठीक है। इफ 1 नंबर इज रिमूव्ड, अगर एक संख्या हटा दी जाए तो एवरेज 15 हो जाता है, औसत 15 हो जाता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रिमूव्ड नंबर? तो जो संख्या हटाई गई है उसका मान कितना है ये बताना है। ठीक, अब सुनना ध्यान से। पहली लाइन को, सिर्फ पहली लाइन को अगर मैं मद्देनजर रखूं तो एवरेज ऑफ 6 नंबर्स मतलब संख्याएं कितनी है? 6, और उनका एवरेज कितना आ रहा है? 20। मतलब औसतन हर संख्या 20 के बराबर है। यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सबको 20-20 के बराबर ले सकता हूं। असलियत में कुछ और होगी, पर अगर मैं एवरेज के चश्मे से देखूं, ठीक है, एवरेज के चश्मा लगा के देखूं तो मेरे को हर संख्या 20 की नजर आएगी। कोई ज्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है, कोई ज्यादा हो सकती है, कोई कम हो सकती है। ठीक है, पर औसतन बोला गया है कि औसतन हर संख्या 20 की है। मतलब एवरेज का चश्मा लगाऊंगा और सब जब मैं संख्याओं को देखूंगा तो हर संख्या मुझे 20 की ही नजर आएगी। ठीक, अब उसने बोला एक संख्या हटा दी गई। चलो भाई, एक संख्या हटा दी गई, मान लो ये संख्या हटा दी, बाहर फेंक दी। ठीक है, बोला अब इसकी वजह से जो एवरेज हो गया है वो 15 हो गया है। अब औसत 15 हो गया, मतलब मैंने दोबारा एवरेज का चश्मा लगाया और देखा तो पता चला सभी संख्याएं अब 15-15 की हो गई हैं। ठीक, तो पूछा गया है जो बाहर निकाली गई संख्या है वो कितनी है? एक्चुअली में 20 थोड़ी ना होगी भाई जो निकाली गई है, नहीं, वो तो औसत के हिसाब से 20 है। ठीक है, औसत के हिसाब से 20 है, पर असलियत में तो वो कुछ और होगी। कितनी होगी? देखो, अगर बाहर संख्या 20 गई है तो 20 तो बाहर गया ही गया है, बाहर 20 गया ही गया है। ठीक है, बाहर संख्या 20 तो गई ही गई है। अब मुझे एक बात बताओ, बाकी सभी संख्याओं में कितने की कमी आई है? बोले सर 5 की कमी आई है सभी में। सभी में 5 की कमी आई है कि नहीं आई है? और ये 5 की कमी क्यों आई है? इस संख्या के जाने से। मतलब पक्का ये 5 सब से ये खींच के ले गया। ठीक है, सबसे ही ये 5 निकाल के ले गया। कितना 5 निकाल के लेके गया है? बोले सर 1 2 3 4 5, यानी कि सर 25 खींच के ले गया। मतलब वो 20 तो लेके गया है औसत के हिसाब से, साथ में 25 भी अपने साथ लेके गया है। तो टोटल कितने की थी वो संख्या? 45 की। समझ में आया? क्लियर हुआ? भाई सब में से 5-5 कम कर गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? 5 अपने साथ लेके गया सबके से निकाल के, तो टोटल 25 अपने साथ ले गया। तो 20 तो वो लेके ही गया है, साथ में 25 भी अपने साथ लेके गया। क्लियर है सबको? बोलो। सब बच्चे बताओ। अभी थोड़ी देर में 1-2 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को आदत हो जाएगी सो करने की। ठीक है, आइडिया हो जाएगा। थोड़ा नया लग रहा होगा अभी जिन बच्चों ने पहली बार पढ़ा है, बाकी धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी अभी थोड़ी देर में। हाँ बेटा, वो तो कर ही सकते हैं, वो तो कर ही सकते हैं। देखो ना, ये सम निकल जाएगा 6 × 20 यानी कि 120। ठीक है, अब एक संख्या हटा दी मतलब संख्या बची 5, तो 5 और इंटू 15 75। 120 6 संख्याओं का सम है, 75
5 संख्याओं का सम है, तो जो छठी संख्या हटाई गई है वो कैसे निकाल सकते हैं? 120 में से 75 को घटा दीजिए, ठीक है, यानी कि 45। ऐसे भी आ जाएगा। बट दिक्कत ये है, मुझे पता है आप लोगों में से ज्यादातर ने यही किया है, बट आगे आने वाले सवालों में ये चीज बड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी, ये कैलकुलेशन बड़ी भारी पड़ेगी, इसलिए इसको दिमाग में डाल के चलो। देखो, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे ना, चाहे कोई भी काम कर रहे हो आप, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलोगे, मतलब आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते कभी भी। अगर आपको पढ़ाई में नंबर ज्यादा चाहिए ना, अगर आपको इंक्रीज करना है, अपनी रैंक को इंक्रीज करना है या कुछ भी, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर रहना पड़ेगा। कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जो आप नहीं कर रहे हैं अब तक, जो डेली करते हैं आप उसमें कंफर्टेबल होते हैं, इसलिए ज्यादातर आप वही करना चाहते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं? स्ट्रेच कीजिए थोड़ा सा दिमाग को भी, शरीर को भी, हर दिन बेहतर हो गए उससे। ठीक है, अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच कीजिए, जिससे आपकी लिमिट इंक्रीज होती जाएगी, आप बेहतर होते जाएंगे। चलो भाई, समझ में आया? क्लियर है? अब देखो क्वेश्चन में बदलता हूं। ये देखिए भाई, अच्छा उससे पहले, अब इसको देखो, ये तो मैंने समझाने का प्रोसेस था, पूरा समझाया और फिर आपने किया। अब मैं इसको वर्बली बताता हूं कैसे करना है, जल्दी से। ठीक है, इसका दूसरा तरीका, आपने क्या देखा, सभी संख्याएं पहले 20 थी, ठीक, तो वो संख्या, छठी वाली संख्या हटा दी गई, मतलब 20 निकाल दी गई। फिर उसके बाद उसकी वजह से सभी का एवरेज 15-15 हो गया, मतलब सभी में से 5-5 कम हो गया। 5-5 कम होने का मतलब क्या है कि ये जो संख्या गई है ये अपने साथ 5-5 भी लेके गई है। 5-5 लेके जाने का मतलब जो बाकी बची संख्याएं उसमें से 5-5 निकाल के गई है, मतलब बाकी बची 5 संख्याओं में से 5-5 निकाली गई है, यानी कि टोटल 25 निकाल गई। आंसर आ गया 45। बस इतनी सी कैलकुलेशन करनी है आपको, समझ में आए? ठीक, ये सब कुछ दिमाग में होना चाहिए कि सारी संख्याएं 20 हैं, तो जो छठी संख्या हटाई गई है वो भी 20 ही होगी। बाकी बची 5 संख्याएं, उसमें से 5-5 की कमी आ रही है, वो भी कौन की कमी आ रही होगी, किसकी वजह से कमी आ रही होगी? इसी संख्या की वजह से, इसी संख्या के जाने की वजह से। तो 5 इंटू 5, 25, 25 की कमी आई, वो 25 ये लेके गया अपने साथ, यानी कि 20 जमा 25 45। ठीक, अब देखो दूसरा सवाल। चलो देखो जरा, बताओ। गुड मॉर्निंग नैन्सी। पच्चीस संख्याओं का औसत 50 है, एक संख्या हटा देने से औसत 49 हो जाता है, हटाई हुई संख्या का मान बताइए। चल,
49 हो जाती, यही तो लिखा है बेटा, कहाँ गलती है? अच्छा एक मिनट, ऊपर भी 49 लिख दिया ना मैंने। हम्म, चलो 74 आ गया, जैसे मैंने बताया वैसे किया है। बस 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 बस, ये बताओ मेरे तरीके से किया है। ठीक ठीक ठीक। और किसी बच्चे का? ठीक है। और कोई? शिवांगी, साक्षी, अरविंद, नैन्सी। बेटा मुस्कान। ठीक है बेटा साक्षी। क्या हुआ बेटा माइक को? जरा माइक ओपन करना, ये देख लेना, ये शादी विवाह में है, आराम से। बेटा माइक ओपन करो जरा। आ जाओ भाई। इस बारिश नहीं हुई, पर मौसम हो रहा है बारिश का, अब होएगी लगता है। अच्छा, तभी यहाँ मौसम ऐसा हो रहा है। देखो भाई सुनो, द एवरेज ऑफ 25 नंबर इज 50। 25 नंबरों का एवरेज 50 है, मतलब हर संख्या को मैं 50 के बराबर मान सकता हूँ, है ना? हर 25 संख्या को मैं 50 50 50 के बराबर मान सकता हूँ। अब एक संख्या हटा दी गई, तो औसत 49 हो गया। मतलब हटा दी गई, जो आखिरी संख्या हटाई है वो 50 तो लेके गया ही होगा अपने साथ, साथ में सबको 49 बना के चला गया, मतलब सबको एक एक कम करके चला गया। अगर सबको एक एक कम करके चला गया, तो ये एक एक लेके कौन गया है? यही तो लेके गई है संख्या, जो जाने वाली संख्या है। तो कितना लेके चली गई है? सब में से एक एक कम करके लेके चली गई है, मतलब 49, बची हुई 49 संख्याओं में से एक एक संख्या लेके चली गई, मतलब 49 लेके चली गई। तो टोटल कितना आ गया? 79 आंसर। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल। 24 है ना, बाकी 24 संख्या है, तो एक एक लेके गया, मतलब 24 टोटल लेके गया। तो 50 जमा 24, 74 आ गया। ठीक, बिल्कुल सही बात भाई। ठीक है, बात समझ में आई? अब इसको वर्बली में समझा देता हूँ, देखो। इस लाइन का मतलब देखो, पहली लाइन का 25 संख्याओं का औसत 50 है, मतलब हर संख्या 50 50 50 की है। ऐसे करके, ऐसे करके ये 25 संख्याएं हैं। ठीक, 25 नंबर हैं। अब इसमें से ये वाला 50 बाहर निकल गया, मतलब आखिरी संख्या को हटा दिया गया। बाकी कितनी बची संख्या है? आप बोलोगे सर 24 बची, 24 संख्याएं बची। इतना ही नहीं, उसने बोला है कि ये 50 तो गया ही गया है, इस 50 के जाने की वजह से सबका औसत 49 हो गया। 49 मतलब अब हर संख्या 49 49 की हो गई। ठीक है जी, हर संख्या। तो कितना कम आया, कितना कम हो गया? सारी संख्याएं एक एक से कम हो गई, सारी संख्या, मतलब टोटल कमी कितने की आई? बोले सर 24 संख्याओं में एक एक की कमी आई है, मतलब 24 कमी आई है। और ये 24 की कमी किसकी वजह से आई होगी? जाने वाली संख्या की वजह से, क्योंकि ये अपने साथ इस 24 को लेके गई है। मतलब ये टोटल संख्या कितने की है? 50 तो वो लेके जा ही रही थी, बाकी सब में से एक एक निकाल के गई, मतलब 24 निकाल के गई, यानी कि 74। समझ में आया? करनी है आपको कैलकुलेशन, इतनी ही है। चलो अगला सवाल बताऊं? सुनो अब अगला।
मुस्कान बेटा, माइक ओपन नहीं हुआ है? चलो भाई अगला सवाल देखें। ओपन है? तो ये बच्चे काहे चीख मार रहे हैं तुम्हारे आसपास? देखो भाई। एवरेज वेट, एवरेज वेट मतलब औसतन वजन या औसत भार 34 स्टूडेंट्स का, ठीक है, कितना है? 42 किलो। बात समझ गए भाई? दूसरी लाइन क्या बोली गई है? अगर टीचर को इंक्लूड कर लिया जाए, है ना, क्योंकि अंकित जैसा तो मैडम को छोड़ेगा नहीं। मैडम आप भी आ जाइए ना, आप अकेले क्यों खड़े हो, आ जाओ ना। टीचर इज इंक्लूडेड, टीचर को इंक्लूड कर लिया गया है। अब जो एवरेज हो गया है, अब किसी के आ जाने से एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? एवरेज बढ़ेगा। तो वही बोल रहा है, जो औसत भार है, जो एवरेज वेट है, वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। कितने से? बाय 400 ग्राम, 400 ग्राम से बढ़ गया है। ठीक है, औसत भार 400 ग्राम से बढ़ गया है। ठीक है जी, समझ गए। तो पूछा है ये जो टीचर हैं, इनका वजन कितना है, टीचर का भार कितना है, बताइए। जी बेटा, कितने किलो की? 14 किलो की मैडम नहीं है, वरना तो तुम गोद में लेके भाग जाओगे उसे। माइक बंद करके विचार करो। बताओ भाई। क्या विचार किया है बेटा? और बाकी लोग? बेटा ये तो दौड़ा दौड़ा के मारेगी तुम्हें। चलो भाई बताओ बाकी लोग। अरविंद का 56 आया है। ठीक। चलो भाई बाकी। हम्म, चलो सुनो, आप सारे बच्चे सुनो ध्यान से। देखो लॉजिक वही लगाना है जो मैंने बताया है। 34 स्टूडेंट हैं, उनका औसत भार कितना है? 42 किलो। मतलब एवरेज के नजरिए से देखूं, एवरेज के चश्मे से देखूं, तो हर किसी का वजन 42 किलो, 42 को। ठीक है, हर बच्चे का वजन 42 किलो। तो कितने बच्चे हैं टोटल?
बोले सर टोटल बच्चे हैं 34, 34 बच्चों का वजन 42 किलो औसत है, तो सबका 42 किलो हो गया। अब वो बोला कि टीचर आ गई हैं, ठीक है, टीचर को इंक्लूड कर दिया गया है, ठीक है, हमें नहीं पता कि टीचर का वजन कितना है, ठीक है, मैंने टी के जी बोल दिया। माइक बंद रखो भाई, ठीक है जी, हाँ, टीचर को इंक्लूड कर लिया। अब उसकी वजह से औसत बढ़ गया 400 ग्राम। औसत बढ़ गया 400 ग्राम का मतलब क्या है, अब सबका वजन कितना हो गया, औसत 400 ग्राम से बढ़ने का मतलब क्या है भाई, 42.4 केजी। अरे भैया 400 को 1000 से डिवाइड करोगे, केजी बनाओगे तो 0.4 ग्राम आएगा। 0.4 किलोग्राम से बढ़ गया है वजन हर किसी का, औसत बढ़ गया ना 0.4 किलोग्राम से, तो अब औसत कितना हो गया है, अब औसत 42.4 केजी हो गया, ठीक है, सबका टीचर को इंक्लूड करने के बाद। तो टीचर का भी 42.4 केजी, बच्चों का भी 42.4 केजी, 42.4 केजी, ऐसे 34 स्टूडेंट्स का 42.4 केजी, 42.4 केजी, ऐसे करके, ठीक है, एक मिनट रुको। तो सबका 42.4 42.4 हो गया। अब ये हुआ क्यों है भाई, ये 0.4 का जो इंक्रीज आया है, ये क्यों आया है, कि टीचर के आने की वजह से, ठीक। तो कितने बच्चों का 0.4 से बढ़ा है, बोले सर 34 बच्चों का 0.4 केजी से बढ़ा है, तो ये टीचर का ही वजन होगा जो इन सब में बटा है, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, टीचर का वजन एवरेज के हिसाब से कितना है 42.4, उसको भी जोड़ो, तो जो एवरेज के हिसाब से वजन है 42.4 और जो सब में बड़ा है वो टीचर के आ जाने की वजह से तो बड़ा है, तो इन सबको जोड़ दो, ठीक। 42.4 तो औसत की वजह से है ही, बाकी जो 0.4 सबकी इंक्रीज आया वेट का वो टीचर की वजह से, दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को जरा हम ऐड करने गए तो मुझे एक बात बताओ, 34 इंटू 4.4 कितना हो जाएगा, 13.6 हो जाएगा भाई, ठीक। 13.6 को यहां लिख देता हूं मैं, 13.6 को अगर आप 42.4 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 56 केजी। क्लियर है जी बेटा। अच्छा अभी रुको, सब्र करो, मैं अभी बताऊंगा भाई। बाकी बच्चे सारे आराम से सोल्यूशन को देखो, समझने की कोशिश करो, फिर मैं समझाता हूं दोबारा। एक बार देखो सोल्यूशन को। कल की बनी होंगे है ना, ताजी बनाई, चलो भाई देखो किसकी बनी है। अच्छा देखो भाई, सुनो ध्यान से सारे बच्चे, दोबारा से बता रहा हूं, एवरेज वेट 34 स्टूडेंट का 42 किलो था, तो इसका मतलब औसत के हिसाब से सबका वजन 42 किलो, 34 बच्चों का वजन 42 किलो। अब टीचर को ऐड कर दिया, टीचर के ऐड करने की वजह से एवरेज जो है 400 ग्राम बढ़ गया। 400 ग्राम बढ़ने का मतलब है 0.4 केजी बढ़ जाना, यानी कि अब वो 42.4 केजी हो गया सबका वजन, ठीक है। तो मतलब टीचर का भी वजन 42.4 और बाकी 34 बच्चों का भी 42.4 42.4 42.4, ठीक। अब देखो टीचर का वजन 42.4 तो है ही, बाकी सबका भी 0.4 से बड़ा है, तो ये बढ़ोतरी किसकी वजह से हुई है, टीचर के आ जाने की वजह से। तो ये 0.4 को भी काउंट करो टीचर में ही, क्योंकि वो है टीचर का ही हिस्सा जो बाकी सब में बट गया। तो 0.4 34 बच्चों में बटने का मतलब इतना,
इतना जो है 13.6 ये टीचर का ही वजन है। तो 42.4 एवरेज के हिसाब से और 13.6 जो उसने बांटा सब में, तो इन दोनों को जोड़ दोगे तो टोटल आ जाएगा 56 किलो वजन। ये टीचर का वजन है 56 किलो। आया समझ में? अब देखो आपको कैलकुलेशन कितनी सी करनी थी। अब वो कैलकुलेशन इतनी सी करनी थी कि भाई सबका जो टीचर का वजन है, टीचर के आ जाने की वजह से एवरेज हो गया 42.4, तो टीचर का वजन भी 42.4 है, प्लस बाकी सब में उसने 0.4 बढ़ाया भी है, तो वो भी इसी का वजन है। तो बाकी 34 बच्चों में उसने 0.4 बढ़ाया भी है। ठीक, तो ये आपका कितना है? ये 13.6 है। 13.6 में और ये 42.4 को अगर जोड़ दोगे तो टोटल आपका बन जाएगा 56 kg। इतनी सी ही कैलकुलेशन करनी थी आपको। ठीक, मैं बोल रहा हूं ना, धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी कि क्या चल क्या रहा है यहाँ। हाँ, वैसे भी कर सकते हैं। वो बात वही है बेटा, जो आप बता रहे हो ना, बात वही है। हाँ हाँ, तुम लोग पता क्या करते हो? तुम लोग या तो पुराने मेथड जो तुमने कहीं से सीख रखे ना उनको अप्लाई करते रहते हो। नालायक हो सारे के सारे, फिर कंफ्यूज रहते हो। अब ये देखो, ये अब की नहीं सुनेगा, ये पिछली गाएगा अभी। अरे इसको तो निपटा लो पहले। हम्म, अटकू लाल है ये। हम्म, कितने बच्चे रीट का पेपर देने जा रहे हैं? चलो भाई सुनो ध्यान से एक बार। अब की बार बोला है एवरेज वेट 14 स्टूडेंट्स का 15 साल है। ठीक, अब की बार टीचर को निकाला जा रहा है, टीचर इज एक्सक्लूडेड। अब अंकित बहुत ज्यादा रो रहा है, बहुत रो रहा है भाई, नदिया बहा दे। टीचर तुम्हारे दिल के अंदर है ना, इसलिए। जी बेटा। बेटा बहुत साल हो गए ना पढ़ाते पढ़ाते, तो बच्चों की नफ्स जानते हैं हम, कौन सा कैसा है। वेट ऑफ द टीचर, टीचर का भार बताना है। ठीक है भाई, समझ में आया? सवाल यह है कि एवरेज वेट 14 स्टूडेंट और टीचर का। ठीक है, टीचर अलग से है, 14 स्टूडेंट अलग से है, तो एवरेज है 15 साल। अब टीचर को बाहर निकाल दिया तो एवरेज 1 kg से घट गया, औसत 1 kg से घट गया। बताइए टीचर या कह लीजिए शिक्षक का भार कितना है? ठीक है भाई, बताओ जल्दी से। इसलिए गोज में रखे और भाग लो। चलो बताओ भाई, बाकी लोग बताओ। ठीक, हाँ तो देखते ही समझ में आ रहा है ना कितना वजन है, देखते ही आ जाएगा। और कोई बच्चा?
बताओ भाई, करवाऊं, सवाल करवा दूं? मजाल है बाकी में से कोई जवाब दे दे तो। अरविंद का जवाब आया 29। हाँ, सर मेरे घर में इतनी बातें हो रही हैं आज। गुड मॉर्निंग योगेश। बेटा एक बार ऐसे करके बोलो चुप, सारे के सारे चुप। चलो भाई सुनो, एवरेज वेट यानी कि औसत भार 14 स्टूडेंट्स का और टीचर का मिला के 15 साल है। मतलब 15 किलो के तो 15 सालों के तो बच्चे हैं। अच्छा, 1 किलो ईयर आ गया, ये ईयर लिख लो भाई। ठीक, अब सुनो कि हर बच्चा 15 साल का है। ठीक है, 14 के 14 बच्चे 15 साल के हैं, और जो टीचर है वो भी 15 साल का है, औसत के हिसाब से। औसत के हिसाब से, ठीक है। अब उसने क्या बोला, टीचर को हटा दिया गया। टीचर को जब हटाएंगे भैया, तो ये 15 साल तो अपने साथ लेके जाएगा ही जाएगा। साथ में क्या बोला है, हर किसी का एक एक घटा गया। हर किसी का एक एक घटा गया मतलब सबको 14 14 साल का बना गया। अब ये एक एक घटा गया मतलब अपने साथ लेके गया एक एक। तो 14 बच्चों से एक एक ले जाने का मतलब 14 साल अपने साथ ले गया। यानी कि टीचर कितने का है, 29 साल का है। ठीक जी, समझ में आया? हाँ, 29 साल की टीचर बेटा ठीक रहेगी। हाँ, तुम 14 साल के, मैडम 29 साल की। बेटा तुम्हें तो कुछ भी चलेगा। चलो बताओ। बताओ भाई, सारे बच्चे ठीक है? चलो जी, आगे देखते हैं अगला सवाल। कॉन्सेप्ट यही है, लॉजिक यही है, हर बार यही अप्लाई करो, आंसर निकाल लो। आ रहा है कोई तो जोड़ देना, जा रहा है तो भी ऐसे ही निकालना है। ठीक है, बोला है कि औसत एज, औसत उम्र 10 बच्चों की 13 साल है। एक बच्चा नया जोड़ दिया गया, न्यू चाइल्ड एडेड। एक बच्चा नया जोड़ दिया गया, उसकी वजह से औसत, एवरेज बढ़ गया 1 साल से। ठीक है, बताइए न्यू एज, न्यू चाइल्ड की एज कितनी है? बहुत बढ़िया, और कोई बच्चा? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ठीक है, भाई देखो, नया एवरेज हो गया 14 साल। ठीक है, नया एवरेज 13 में एक जोड़ दोगे तो अब जो नया एवरेज हो गया 14 साल। मतलब सभी बच्चों की इंक्लूडेड जो नया बच्चा है उसकी भी, सभी की 14 14 साल उम्र हो गई। ठीक है, अब ये 14 साल की जो उम्र हुई है, मतलब सब में जो एक एक साल की बढ़ोतरी हुई है बाकी बचे 13 बच्चों में, वो किसकी वजह से हुई है? नए बच्चे की वजह से। तो नए बच्चे के उम्र 14 साल तो है ही औसत के हिसाब से, बाकी जो एक एक की बढ़ोतरी हुई है उसको भी जोड़ो, तो बाकी 13 बच्चों में एक एक की बढ़ोतरी होना यानी कि 13 साल की बढ़ोतरी होना, है ना? सही कह रहा हूं मैं? अच्छा, टोटल, टोटल बच्चे 10 हैं, सॉरी सॉरी। देखो भाई सुनो दोबारा से, एवरेज यानी कि औसत 14 साल हो गया। ठीक है, सभी का, नए बच्चे को इंक्लूड करके, तो सबकी उम्र 14 14 साल हो गई है। बट पिछले जो 10 बच्चे हैं उनमें उनकी भी उम्र 14 साल हो गई, मतलब एक से एक एक साल सबकी बढ़ी है। ठीक है, तो कितनी बढ़ी है? 10 बच्चों की एक एक साल बढ़ने का मतलब है 10 साल बढ़ जाना, यानी कि अब उम्र हो है 24 साल नए बच्चे की। खत्म। तो ऐसे आप सोच सकते हो, जल्दी निकलेगा इससे आंसर। ठीक है जी, बाकी
मैं ये दो वाला केस और बता देता हूँ जिसमें दो आते जाते हैं। हम्म, ये एक टाइप का सवाल और है जो आपके एग्जाम में आता है। 50 संख्याओं का औसत 38 है। ठीक है, 50 नंबर्स का एवरेज 38 है। आगे बोल रहा है कि दो नंबर्स 45 और 55 हटा दिए गए। ठीक, अब बोला है कि बाकी जो बचे हैं नंबर्स, बाकी बची संख्याओं का औसत बताइए। बताओ। वाह बेटा, एग्जैक्टली सही आंसर आया है। क्या बात है बेटा, कैसे निकाला? और बताओ भाई, जैसे मैंने सोचना बताया वैसे ही सोच रहे हो? नैन्सी वैसे ही किया है? हाँ हाँ बेटा, बस। हम्म, सब गुड़ गोबर कर दिया। हम्म, बाकी लोग बताओ। चलो मैं बताना शुरू करूं भाई, बताना शुरू करूं। आ जाओ, ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अब तक हो जाना चाहिए था सबका। देखो ध्यान दो सारे बच्चे, सारे स्क्रीन पे ध्यान दो, पेन कॉपी छोड़ो। 50 संख्याओं का औसत 38 है, मतलब हर संख्या 38 की है। ठीक है, ऐसे करके ये 50 संख्याएं 38 की है। ठीक ठीक। आगे बोल रहा है 45 और 55। देखो, ये तो एवरेज के चश्मे से हम जब संख्याओं को देखते हैं तो हर संख्या 38 की नजर आती है, बट एक्चुअली में हर संख्या 38 की थोड़ी ना है, कोई कुछ होगी कोई कुछ होगी। तो उसने बोला कि एक संख्या है 45 इनमें से और एक संख्या है 55 इन्हीं में से, इनको निकाल दिया जा रहा है, बाहर निकाल दिया। ठीक है, देखो हमारे हिसाब से तो हर संख्या 38 की है ना भाई, तो मैं बोल रहा हूं कि यार ये वाली संख्या, आखिरी की दो संख्या बाहर निकाल दो। तो मतलब अल्टीमेटली हमने कितना निकाला, 38 और 38 76 बाहर निकाल दिया। ठीक है, हमारे हिसाब से तो 76 बाहर गया, बट सवाल के हिसाब से कितना बाहर गया? सवाल के हिसाब से तो 45 और 55, 5 4 9 यानी कि 100 बाहर गया। ठीक है, समझ में आया? 100 बाहर गया, मतलब कि
एवरेज के हिसाब से 76 बाहर जाना चाहिए था, पर बाहर कितना गया है, 100 बाहर गया है। ठीक है, मतलब कितना ज्यादा बाहर चला गया है, 24 बाहर चला गया है। देखो मुझे एक बात बताओ, अगर 38 38 हटा दूं मैं, तो अभी भी एवरेज जो बाकी बची संख्याओं का होगा वो कितना होगा, कितना होगा भाई, 38 ही होगा, क्योंकि अभी भी संख्याएं सारी की सारी 38 ही है। ठीक है, तो अगर बराबर संख्या हटाते हो आप, यानी कि 38 38 हटाते हो, तो बाकी बची संख्याओं का एवरेज 38 ही है। चलो ठीक है, तो 76 जाने पे एवरेज 38 ही रहेगा, पर गया कितना है, 100 गया है। ठीक है, मतलब कितना एक्स्ट्रा लेके गया है, 24 एक्स्ट्रा लेके गया है। अब ये 24 किस में से जाएगा एक्स्ट्रा, भाई 76 तो जाएगा ही जाएगा, औसत के हिसाब से 76 तो जाएगा ही जाएगा, बाकी 24 और जाएगा। ये 24 कहां से जाएगा, बाकी बची हुई संख्याओं में से बराबर बराबर जाएगा 24। तो बाकी बची कितनी संख्याएं हैं, बोले सर बाकी बची संख्याएं हैं 48, दो संख्याएं निकाल दी, बाकी बची 48, तो 48 संख्याओं में से ये 24 बराबर बराबर निकलेगा। अब 48 संख्याओं में अगर ये 24 बराबर बराबर बांटना है, तो मैं 48 से भाग कर दूंगा, यानी कि 24 एकम 24 दूनी, यानी कि 0.5 सब में से बाहर जाएगा। ठीक है, अगर सब में से 0.5 बाकी बची हुई संख्याओं में से 0.5 बाहर निकलेगा, तो अब सारी संख्याएं कितने की हो जाएंगी, 37.5 की, मतलब एवरेज भी कितना का हो जाएगा, 37.5 का। ठीक, ये समझाने में देर लगी है, करने में देर नहीं लगेगी अगर समझ में आ जाएगा तो। एक बार देख लो, फिर दोबारा से रिपीट करूंगा। चलो रिपीट करूं भाई, चलो मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना सारे बच्चे। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया, मैंने ये कहा कि अगर 50 संख्याओं का औसत 38 है, तो हर संख्या 38 38 की है। अब उसमें से दो संख्याएं निकाल दी, तो हमारे औसत के हिसाब से तो 38 और 38 बाहर जाएंगी, बाकी सारी संख्याएं 38 बचेंगी। ठीक है, तो अभी भी एवरेज कितना रहेगा, बाकी बची हुई संख्याएं 48, बाकी बची संख्याओं का एवरेज कितना रहेगा, 38 ही रहेगा। ठीक है, बाकी बची हुई संख्याओं का भी 38 ही रहेगा एवरेज। ठीक है, क्योंकि हर संख्या 38 की है। अब आपने निकाला कितना, औसत के हिसाब से 76 बाहर निकाल दिया, पर क्वेश्चन बोल रहा है 45 और 55, यानी कि आपने 100 बाहर निकाला है। ठीक है, तो जाना चाहिए था 76, पर जा कितना रहा है, 100 बाहर जा रहा है, 100, तो कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, 24। तो ये 24 एक्स्ट्रा कौन देगा, बाकी बची हुई संख्याएं देंगी, और बराबर बराबर देंगी। तो बाकी बची कितनी संख्या है, 48। तो 24 को बराबर बराबर हर 48 संख्या में से निकालना है, तो 24 को नीचे डिवाइड कर दो 48 से, तो पता चल जाएगा कितना बराबर बराबर जाएगा सब में से। तो 24/48 0.5, तो 0.5 सब में से जाएगा, यानी कि 38 में से माइनस हो जाएगा 0.5, यानी कि 37.5 बच जाएगा। अब जो बाकी 48 संख्याएं बची, उनका मान कितना रह गया, 37.5 37.5 37.5, तो एवरेज कितना हो गया, 37.5। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और एग्जैक्टली ऐसा ही, बीस संख्याओं का औसत 55 है। ठीक, उसमें से दो नंबर यानी कि 45 और 30 हटा दिए गए। ठीक ठीक, तो पूछा है कि बाकी बची संख्याएं का औसत कितना होगा।
बताओ। कह सकते हैं। जी बेटा। हम्म। अच्छा चलो ठीक, देखते। आया भाई किसी का जवाब? भाई स्क्रीन दिखाई दे रही है? अच्छा। चलो भाई मैं करके दिखाऊं आपको को। देखो सुनो, कितनी संख्याएं हैं? 20 संख्याएं जिनका औसत है 55। मतलब हर संख्या 55 55 की है। ठीक है। कितनी संख्याएं हैं ये 20 संख्याएं हैं। ठीक है जी। आगे बोल रहा है 45 और 30 हटा दिया। देखो हमारे हिसाब से तो हर संख्या 55 55 की है। तो अगर हम दो संख्याएं हटाएंगे तो हम 55 55 ही हटाएंगे, बाहर निकालेंगे तो कितना बाहर निकाल दिया हमने? 110। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, बाकी संख्याएं कितने की बची? बाकी जो 18 संख्याएं हैं वो कितने की बची? 55 55 की बची। तो उनका औसत कितना होगा? वो भी 55 ही रहेगा। ठीक। अब देखो उसने असलियत में कितनी निकाली है? 45 और 30। इतना बाहर निकाला है, यानी कि 75 बाहर निकाला है। ठीक है। मतलब हमारे हिसाब से निकलना चाहिए था 110, पर निकला कितना? 45। ठीक। अब मुझे बताओ एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? 55 से एवरेज बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा, क्योंकि देखो ज्यादा जाना चाहिए था पर जा कम रहा है। ठीक है। अब सुनो, 110 ये, 75 ये। तो मुझे एक बात बताओ कि 110 जाना चाहिए था पर गया 75, तो बाकी कितना रह गया जो नहीं गया? 35। ठीक है। 35 है जो नहीं गया, बाहर नहीं गया, जिसे जाना चाहिए था। हमारे औसत के हिसाब से 110 जाना चाहिए था पर गया सिर्फ 75 ही। मतलब एक्स्ट्रा कितना रह गया हमारे पास? 35। अब ये जो एक्स्ट्रा 35 है ये क्या होगा? ये बाकी सब में बराबर बटेगा। ठीक है। बाकी संख्याएं कितनी बची हैं? बाकी संख्याएं 18 बची हैं। तो 18 में ये बराबर बट जाएगा। 18 में बराबर बट जाएगा मतलब ये कितना हो गया भाई? ये 18 टू 36, ये मतलब 1.9 समथिंग होगा कुछ। ठीक है। 1.9 के आसपास आएगी वैल्यू। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर ये 1.99 1.99 बढ़ रहा है सब में, तो ये हर किसी की वैल्यू 1.9 से बढ़ा देगा, क्योंकि सब में बराबर ऐड हो जाएगा। तो अब कितनी हो जाएगी वैल्यू? 56.9। इसकी भी वैल्यू 56.9। तो बाकी बची हुई 18 संख्याएं 56.9 हो गई है। मतलब अब औसत बाकी बची हुई 18 संख्याओं का
56.9 हो गया। 45 को 46 करते ना तब वो 36 होता। चवालीस करते हैं, हाँ सही कह रहे, घटाने का। बाकी सब बताओ भाई। ऑफिस का टाइम हो गया। अच्छा, क्या कौन सी डिग्री चल रही है अभी? अच्छा, कॉलेज में बीटीसी पढ़ा रहे हो? बहुत बढ़िया बेटा। इसीलिए तो मैं देख रहा हूँ कि यूपी का शिक्षा स्तर कितना ऊंचा है। तो ये और क्या चल रहा है? अच्छा। अरे यार वो बहुत कंफ्यूजिंग है, तो मटेरियल उठाना ही बड़ा धमाका है उसमें। हाँ हाँ हाँ, वैसे मैं करवा दूंगा। मैथ के करा दूंगा, मैथ और साइंस का। चलो भाई, ठीक है बेटा। अब सुनो भाई सारे बच्चे ध्यान से। अब इसको शॉर्ट से कैसे करते, जल्दी सोचते कैसे? ऐसे मत सोचो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए सब बताया। ठीक है, आप कैसे सोचोगे? 20 संख्याओं का औसत 55 है। ठीक, दो संख्याएं हटा दी, मतलब कितना हटा? 110 हट गया। पर एक्चुअली में कितना हटाया है? 45 और 30 यानी कि 75 हटाया है। मतलब 35 तो अभी भी वहीं रह गया, हमारे पास ही है 35। अब ये जो 35 है ये बाकी बची हुई संख्याओं में बराबर बढ़ जाएगा। बाकी बची हुई संख्याएं कितनी है? 18। इसमें बराबर बढ़ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा 1.9 के करीबन। तो हर संख्या 1.9 से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि अब 55 थी पहले, तो अब ये 56.9 हो जाएगी। खत्म हो गया सवाल। इसी तरीके से पिछले वाला सवाल सोचना था कि अगर हर संख्या 38 38 के बराबर है, क्योंकि औसत 38 है, तो दो संख्या निकाल दी गई। अब दो संख्या निकालने का मतलब 38 38 बाहर निकाल देना, यानी कि 76 बाहर निकाल दिया। ठीक, पर उसने एक्चुअली में कितना बाहर निकाला? 45 और 55 110 बाहर निकाला। ठीक है, मतलब ज्यादा बाहर निकल गया, निकलना चाहिए था 76 और ज्यादा बाहर निकल गया। अब ये ज्यादा कौन देगा? बाकी बची हुई संख्या ही देंगी। ठीक है, तो ये कितना ज्यादा जा रहा है बाहर? तो ये ज्यादा जा रहा है, 24 बाहर जा रहा है ज्यादा। अब ये 24 ज्यादा बाहर जो जा रहा है, ये कौन देगा? ये बाकी बची हुई 48 संख्याएं देंगी, यानी कि 0.5 हर संख्या देगी अपनी तरफ से। तो पहले एवरेज था, पहले हर संख्या थी 38 की, अब वो हो जाएगी 37.5 की। खत्म हो गया आंसर। इसको समझने में, इसको दिमाग में बिठाने में थोड़ा समय लगेगा ही लगेगा। ठीक है, आपको बहुत सारे सवाल इसके करने पड़ेंगे, तब जाके ये दिमाग में फिट होगा। वरना एक बात बता देता हूं, अगर जो आपका पुराने वाला मेथड है, और अगर आप कैलकुलेशन में बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा होना पड़ेगा, कैलकुलेशन में अगर बहुत अच्छे हो, तो जो पुराना मेथड है वो इस्तेमाल कर लीजिए। बस इसकी खास बात क्या है, ये बहुत जल्दी आंसर देगा। ठीक है, समझ में आया भाई सभी को? तो ये हो गया एक टाइप का सवाल। अब कल जो है नेक्स्ट टाइप का सवाल शुरू होगा एवरेज के अंदर। ठीक है, और कराने हैं? क्वेश्चन क्वेश्चन लिख दूं, ऐसा कह रहे हो? चलो मैं क्वेश्चन भेज देता हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन भेज देता हूँ, मैं फोटो लेके ना क्वेश्चन भेज देता हूँ। चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।